लेखिका अरुंधति रॉय फिर से सुर्खियों में है। मामला भी वही है, 10 साल पुराना भड़काऊ भाषण और यूएपीए वाला। लेकिन अब दिल्ली एलजी वीके सक्सेना की मुहर लग गई है। वीके सक्सेना ने अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दे दी है। लेकिन 10 साल ये पुराना मामला आखिर है कौन से भाषण का है? दिल्ली एलजी की मंजूरी के बाद अब आगे क्या होगा? अरुंधति रॉय का बैकग्राउंड क्या है? बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस हमारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को देखते हुए कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। अरुंधति रॉय के नाम कई अवार्ड्स हैं, साहित्य जगत में वो जाना माना नाम है। लेकिन 2010 में दिया उनका एक भाषण उनके लिए वो मुसीबत बन गया जिससे पार पाना अभी तो फिलहाल मुश्किल है। इस मामले में लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत केस चलाने के लिए दिल्ली एलजी ने परमिशन दे दी है। दरअसल साल 2010 में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सुशील पंडित नाम के एक व्यक्ति ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन क्यों कराई थी, ये जानने से पहले अरुंधति रॉय के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिए, साल 2014 में रॉय को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 की लिस्ट में शामिल किया गया था। लेकिन इससे पहले रॉय सिनेमा में भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं। 1988 में उन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था। उनकी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर प्राइज मिला। ये अवार्ड अपने नाम करने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं। जब इतने अचीवमेंट्स तो यूएपीए क्यों? आपके इस सवाल का जवाब है 2010 का वो भाषण। दरअसल 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली के कोपरनिकस रोड पर मौजूद एलटीजी ऑडिटोरियम में आजादी द ओनली वे के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में रॉय और हुसैन दोनों मौजूद थे। बताया यह भी जाता है कि सम्मेलन में कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार किया गया था। इस दौरान रॉय और हुसैन ने भाषण भी दिया था, जबकि इस सम्मेलन में सैयद अली शाह गिलानी और कई ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें संसद हमलों का मुख्य आरोपी कहा जाता है। उन्होंने भी यहाँ भाषण दिया था। मामले को लेकर कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने 28 अक्टूबर को उसी साल पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाई थी, जबकि अक्टूबर 2023 में दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने कई धाराओं के तहत रॉय और हुसैन दोनों पर केस चलाने के लिए परमिशन दे दी थी। और अब यूएपीए के तहत भी केस चलाने की परमिशन दे दी गई है। ये आरोप लगाया गया कि गिलानी और अरुंधति रॉय ने दृढ़ता से प्रचार किया कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था नहीं और उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा किया था। दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है, शिकायतकर्ता ने सम्मेलन की रिकॉर्डिंग प्रदान की थी। शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एमएम कोर्ट नई दिल्ली के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। इस आधार पर ही एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी और जिसके बाद मामला आगे बढ़ा। उपराज्यपाल के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। महू मोहत्रा ने ट्विटर पर लिखा कि अगर यूएपीए के तहत अरुंधति रॉय पर मुकदमा चलाकर भाजपा साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो फिर से वापस लौट आई है, तो ऐसा नहीं है और वो कभी भी वापस उस तरह से नहीं लौट सकेंगी जैसे वो आए थे। इस तरह से फांसीवाद के खिलाफ भारतीयों ने वोट किया है। प्रशांत भूषण ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और लिखा कि कश्मीर की आजादी की वकालत करने के आरोप में अरुंधति रॉय के खिलाफ 14 साल पुरानी एफआईआर पर यूएपीए कानून के तहत अभियोजन की मंजूरी दे दी गई। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने 2024 की हार से कुछ नहीं सीखा, भारत को तानाशाह बनाने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्पित हैं। जबकि ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने अरुंधति रॉय के उस भाषण की एक क्लिप भी साझा की जिसमें उनके भाषण का वो हिस्सा है जहां वो कहती हैं कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। गौर करने वाली बात यह है कि अक्सर रॉय मोदी सरकार की आलोचना करती रहती हैं। फरवरी 2022 में उन्होंने द वायर को एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू के दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उनके कई लेख हैं जिनमें मोदी सरकार की आलोचना भी जमकर की गई है और अब उन पर यूएपीए का केस चलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।